आज की क्लास और ये क्लास है हिमाचल प्रदेश यानी कि देवभूमि की क्लास, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के सभी खेलों से जुड़े हुए पुरस्कार और खेलों से जुड़े हुए क्वेश्चंस का यहीं पे हल मिलेगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे मेजर यानी कि मेन देखे जाने वाले जो हैं व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं, किस खेल से जुड़े हैं, आज आपको यहां पर जो है ये देखने को मिलेगा। फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि खेलों में जो है बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो परशुराम पुरस्कार है, ये हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। और इस पुरस्कार में जो है एक पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, परशुराम की एक मूर्ति दी जाती है, साथ में ही नगद पैसे भी दिए जाते हैं, कुछ पैसा भी दे देते हैं। तो सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश का सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा है जी? वो है परशुराम पुरस्कार। ये खेलों से जुड़ा हुआ है, हर किसी को नहीं दिया जाता, ये उन्हीं को दिया जाएगा जो खेलों से जुड़ा है। तो परशुराम पुरस्कार जो है वो खेलों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो हिमाचल प्रदेश में अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है, ठीक है, कई खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार ये इंडिया लेवल का है, ठीक है, जो कि स्टेट का नहीं होता, ये इंडिया लेवल पर जो है खिलाड़ी हो, यानी कि जो खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसका बहुत अच्छा प्रदर्शन है, उसी को ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में भी कई लोग मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो सबसे पहले है वो सुमन रावत एथलीट है, तो इन्हें दिया गया है। सुमन रावत, नोट करना है आपने, सुमन रावत को जो है 1987 में जो है ये पुरस्कार मिला है, और ये प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी भी थे जिन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है। तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया कि हिमाचल का पहला खिलाड़ी कौन है जिसे जो पुरस्कार है यानी कि अर्जुन पुरस्कार है वो मिला हुआ है। तो सुमन रावत को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से शमशेर जंग, ये निशानेबाज है, यानी कि निशानेबाज समझते हैं, शूटिंग से जुड़े हुए हैं, और सीता गोसाई है, तो ये भी महिला जो है हॉकी की पूर्व कप्तान रही हैं, ठीक है, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऊना के चरणजीत सिंह है, इन्हें भी 1964 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है हॉकी का जो है स्वर्ण पदक जीता था, और इन्हें भी जो है वो अर्जुन पुरस्कार 1963 में दिया गया है। इसी प्रकार से अगर मैं विजय कुमार की बात करता हूं तो 2007 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से दीपक ठाकुर है, हमारे हॉकी के भी हैं, ठीक है जी, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये मैं लिस्ट लेकर आया हूं कि कौन कौन से हैं जिन्हें हमारे जो है खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के जो कि फेमस हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। लाइक जैसे कि एथलेटिक्स से जुड़े हुए कौन कौन से हैं, तो एथलेटिक्स से सुमन रावत, पहला याद रखिएगा, सुमन रावत को ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा पुरस्कार मिला है, आपने कमेंट करके बताना है। अगर आपने ये वीडियो भी देखी है, बताना है कि सुमन रावत को कौन सा पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार या परशुराम। हिमाचल प्रदेश का पहला पुरस्कार मिला है इन्हीं को, और ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मिस कमलेश कुमारी हैं जो कि एथलेटिक्स से जुड़े हैं, परशुराम मिला है, मगर इनकी डेथ के बाद दिया गया है, जीने पर नहीं देते, कुछ तो डेथ के बाद ही देते हैं, ठीक है। इसके बाद है अमन सैनी, यानी कि इन्हें भी, ये भी एथलेटिक्स से ही हैं, इन्हें भी परशुराम पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से पुष्पा ठाकुर की बात करेंगे, ये भी एथलेटिक्स से हैं, परशुराम पुरस्कार विजेता रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी, जो कि हॉकी से कितने खिलाड़ियों को मिला है देखते हैं। सीता गोसाई है जो कि हॉकी से मिला है अर्जुन पुरस्कार, और ये है फर्स्ट वुमेन जिन्हें हॉकी में जो है वो पुरस्कार मिला है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, और साथ में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला। नेक्स्ट आते हैं दीपक ठाकुर हैं, हॉकी के हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला है,
मगर पहले पुराने नए जो नहीं, ये नए हैं ये पुराने हैं, तो पुराने को याद रखना है। फर्स्ट पर्सन कौन था जिसे हॉकी में हिमाचल प्रदेश का जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, वो कौन थे? तो सीता गोसाई इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं शूटिंग की बात करूंगा, तीरंदाजी की बात करूंगा, तो शूटिंग में अगर बात की जाए तो मोहिंदर पाल हैं जिन्हें जो है शूटिंग में पुरस्कार दिया गया है, और वो कौन सा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं ये मोहिंदर पाल जिन्हें शूटिंग में पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल के पहले व्यक्ति हैं शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले। इसी प्रकार से मिस रानू देवी, इनको भी शूटिंग में ही दिया गया है। परशुराम, ये सभी के सभी शूटिंग वाले ही हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से मिस सोनिया है, इन्हें परशुराम दिया गया है। इसी प्रकार से आपको शमशेर जंग याद रखना है और विजय कुमार याद रखना है। तो इन सब को जो है ये पुरस्कार मिले हैं, पर शूटिंग में मिले हैं। तो शूटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति याद रखने हैं, शमशेर जंग, विजय कुमार, साथ साथ में मिस सोनिया, रानू देवी एंड महेंद्र पाल। टोटल अगर बात कही जाए तो टोटल 5 व्यक्ति हैं जिनको आज तक शूटिंग में पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आता है स्कीइंग की बात, जो कि बर्फ में की जाती है, स्नो में, ठीक है। तो कुमारी उमा है, इन्हें भी परशुराम मिला है। इसी प्रकार से वर्षा देवी है, इसी प्रकार से भुवनेश कुमारी है, ये भी हमारे स्कीइंग के जो है वो खिलाड़ी हैं। और एक और है हीरा लाल है, अचल ठाकुर है, ठीक है। तो इन्हें भी स्कीइंग में ही परशुराम पुरस्कार दिया गया है, यानी कि हिमाचल का सबसे बड़ा सम्मान परशुराम सम्मान यानी कि पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिक्की डोलमा है, स्कीइंग की है। इसी प्रकार से चुनीलाल है, तो ये भी स्कीइंग के हैं। नेक्स्ट आ जाता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का बॉक्सिंग में जो है भक्त सिंह ठाकुर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें बॉक्सिंग में जो है वो परशुराम पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से BS थापा जो हैं वो भी अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, मगर इनकी भी डेथ के बाद इनको दिया गया है। ऐसे वीरेंद्र कुमार है, तो इन्हें भी पुरस्कार दिया गया है बॉक्सिंग में। सजो देवी है, ये भी परशुराम पुरस्कार मिला है। अनुराग वर्मा है, कई बच्चे जो बोलेंगे अनुराग ठाकुर ही आ गया, अनुराग ठाकुर नहीं है भैया, ये अनुराग वर्मा है। अनुराग ठाकुर नहीं खेलता कूदता, वो नहीं है कोई खिलाड़ी, वो नेता है, ठीक है। तो परशुराम। इसी प्रकार से गीता नंद जो है वो भी परशुराम पुरस्कार पाने वाले महिला है। इसी प्रकार से बॉक्सिंग में आशीष चौधरी है, चंद्रशेखर वर्मा है, शिव चौधरी हैं, इन्हें भी जो है पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से बॉक्सिंग में ही आशीष चौधरी, चंद्रशेखर और शिव चौधरी, ये अगेन आ गया है। अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी, अभी ये जो है अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी अभी चल रहे हैं, यानी कि मार्केट में चल रहे हैं, यानी कि इस वक्त भी खेल रहे हैं, ठीक है जी, प्रेजेंटली है। तो इन्हें भी आपने याद रखना है कि कबड्डी के मेन खिलाड़ी हैं ये दोनों। कौन कौन से हैं? अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी। तो ये दो जो हैं ये बहुत ज्यादा फेमस है, और अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, और साथ में परशुराम यानी कि सबसे बड़ा सम्मान हिमाचल प्रदेश का ये भी दिया गया है। इसी प्रकार से कबड्डी में ही पूजा ठाकुर है, निर्मला देवी है, रितु नेगी है और कविता ठाकुर है, तो इन्हें भी कबड्डी में ही पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, प्रियंका नेगी हो चुका है, इसके बाद आ जाता है जूडो की बात करते हैं। तो जूडो में जो जुड़े हैं वो है हमारे मौल भारवाल, जो कि पहले व्यक्ति हैं हिमाचल प्रदेश के जो कि जिन्हें जूडो से जुड़े हुए हैं, और साथ में परशुराम पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से ये अगेन आ गया मौल भाल, नितुन पठानिया भी जूडो से जुड़े हुए हैं, परशुराम पुरस्कार मिला है, ठीक है जी। इसी प्रकार से क्रिकेट के अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो राजीव नव्यायर हैं जो कि क्रिकेट के ही हैं, और साथ में परशुराम पुरस्कार मिला है, ये भी पहले खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से अगर कुश्ती की बात की जाए तो जगदीश कुमार हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, जिन्हें परशुराम पुरस्कार कुश्ती में दिया गया है, और साथ में
जॉनी चौधरी, इन्हें भी परशुराम पुरस्कार दिया गया है रेसलिंग के लिए। इसी प्रकार से अगर आगे की बात करें तो चमन सिंह धोता, संजय कुमार और विकास ठाकुर, तो इन्हें जो है वॉलीबॉल में दिया गया है। ये इकलौते हैं, ज्यादा खिलाड़ी नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जैसे वॉलीबॉल की बात करें तो बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं है, एक एक दो दो है, आपको लर्न करने में बहुत इजी रहेगा। एक वुशु गेम होती है, उसके लिए परशुराम पुरस्कार दिया गया है संजय कुमार को। विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में उठाने के लिए, ठीक है जी, उसके लिए दिया गया है। इसी प्रकार से तीरंदाजी में की बात करें तो स्कारलुंग डोरजे को दिया गया है परशुराम पुरस्कार। तीरंदाजी अलग होता है, शूटिंग अलग होता है, वो शूटिंग गन वाली होती है और तीरंदाजी तीर से होती है। तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य जो हैं खिलाड़ी जो कि खेलों से जुड़े हुए थे। बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव में देखने को मिल सकते हैं। आपने इस वीडियो को पॉज करना, आराम से देखना, नोट करना और इनको लर्न करना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और आप इस सीरीज में जुड़े रहिए। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।